आइए अब हम आपको दिखाते हैं 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 14 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई। दिल्ली के गड़गड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी। उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी के लिए जमानत की अर्जी लगाई थी और अदालत ने शर्तों के साथ उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी। तो आइए आपको दिखाते हैं उमर खालिद का पूरा सच क्या है। हमारे दुश्मन अंग्रेज नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। ये वही उमर खालिद है जिस पर साल 2020 फरवरी में हुए दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। ये वही उमर खालिद है जिस पर कथित तौर पर जेएनयू देशद्रोह विवाद में शामिल होने का आरोप है। 5 साल से उमर खालिद जेल में बंद है और अब उमर खालिद को एक बड़ी राहत मिली है। जी हां, राहत ये कि उमर खालिद को कोर्ट ने 14 दिन की अंतरिम जमानत दी है। 5 साल में ये दूसरी बार है जब वो जमानत पर जेल से बाहर आ रहा है। उमर खालिद ने दिल्ली की गड़गड़डूमा कोर्ट में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। उमर खालिद ने अपनी अर्जी में कहा था कि 27 दिसंबर को उसकी बहन की शादी है। ऐसे में परिवार की रस्में और तैयारियों के लिए उसका वहां मौजूद रहना जरूरी है। दिल्ली की गड़गड़डूमा कोर्ट ने उमर की अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे 16 से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दे दी, जिसके लिए उसे 20,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के 2 जमानती पेश करने होंगे। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे, जो सीएए विरोधी प्रदर्शनों से भड़के थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें चक्का जाम और हिंसा की योजना बनी। इसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, शिफाउर रहमान और गुलफिशा फातिमा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। दिल्ली दंगा केस में इनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है, जिसके बाद 7 आरोपियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के पीछे साजिश से जुड़े यूएपीए के मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन उमर खालिद ने दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में अपनी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी और कोर्ट ने शर्तों के साथ ये जमानत दे दी। उमर खालिद को निर्देश दिया गया है कि वो दिल्ली दंगा केस के किसी भी चश्मदीद या अन्य किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा। उसे अपना मोबाइल नंबर भी जांच अधिकारी को देने और उसे पूरी अंतरिम जमानत की अवधि तक ऑन रखने का निर्देश है। इस दौरान खालिद को सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस दौरान उमर को सिर्फ अपने परिवार, रिलेटिव्स और दोस्तों से मिलने की इजाजत है। कोर्ट ने उमर खालिद को उसके घर या उन जगहों पर रहने की इजाजत दी है जहां शादी की रस्में होगी। 2020 में दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद के लिए ये तीसरा मौका होगा जब पारिवारिक शादी के लिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 2022 में उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए जमानत मिली थी। 2024 में उन्हें चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और अब सगी बहन की शादी में इंतजाम देखने और तमाम रस्मों में शामिल होने के लिए अदालत ने उन्हें 15 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यानी ये तीसरा मौका होगा जब उमर खालिद पारिवारिक शादी के बहाने ही सही खुली हवा में सांस ले सकेंगे। 29 दिसंबर को उन्हें वापस सलाखों के पीछे जाना होगा। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।